हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, अभी मैंने ना सैयारा मूवी देखी है एंड भाई रोना कहाँ था। लिटरली, नो डाउट मूवी बहुत अच्छी है, म्यूज़िक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बट बट तो छोड़ो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि गाइस मूवी में हैप्पी एंडिंग है। तो आप लोग रो क्यों रहे हो? ये जो दिखा रहे हैं रील्स में अपना माथा पीट पीट के लोग रो रहे हैं, क्यों? कहाँ? मतलब मुझे तो समझ ही नहीं है रोना कहाँ है। ये गाइस मुझ में कोई प्रॉब्लम है, मैं ही नहीं रो रही हूँ, सब रोए जा रहे हैं। आई डोंट नो गाइस, आप भी रो रहे हो क्या? आई डोंट नो वाई। छोड़ो, जाने दो, कंटिन्यू करते हैं हम अपनी स्टोरी। सो लास्ट पार्ट में हमने सुना था जो अविका एंड अंशिका है ना, ये थोड़ी बातें चीतें करते हैं, इनकी बॉन्डिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है। एंड जो अंशिका है ना, वो अविका को जॉब ऑफर करती है कि तुम मेरी कंपनी में आ जाओ, मेरी असिस्टेंट बन जाओ, मैं तुम्हें ट्रिपल सैलरी दूंगी। बट जो राधिका होती है ना, वो मना करती है, कहती नहीं, वो रिज़ाइन नहीं करेगी एंड ऑल। एंड राधिका ना अविका को भी धमकी देती है कि अगर तुम जॉब छोड़े तो तुम्हें पता है ना मेरे डैड क्या करेंगे, बिकॉज डैड के कुछ पर्सनल बिजनेसेस के बारे में तुम्हें पता चल गया है। एंड अविका इज़ लाइक हाँ हाँ पता है, और अपनी किस्मत कोस रही होती है कि कहाँ फंस गई मैं एंड ऑल। सो अब आते हैं सीधे स्टोरी पे, आज की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं गाइस। नॉर्मल डे था। अविका एंड राधिका कहीं बाहर गए थे अपनी कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए। राधिका और वापस आते हैं ये लोग अपने ऑफिस में। जैसे ये लोग ऑफिस के बाहर पहुँचते ना, बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए थे। एंड अविका को थोड़ा स्ट्रेंज लगता है कि इतने सारे गार्ड्स कौन है क्या, बट वो कुछ कहती नहीं है। एंड राधिका इज़ लाइक, उसको पता रहता है कि कौन है, उनको पहले देखती है बट उसे पता चल जाता है कि ये लोग कौन है, किसके गार्ड्स हैं। एंड वो उनको इग्नोर करती है और सीधे चुपचाप चली जाती है अपने ऑफिस के कैबिन में। और अंदर जैसे ही जाती है ना, वो देखती है अंदर कोई आदमी बैठा हुआ है। आदमी या लड़का बोल लो, बैठा हुआ है। एंड गाइस, ये कोई और नहीं था, ये अंशिका का भाई था, यश। और ये ना राधिका को ना बचपन से लाइक करता है, नो डाउट। बट ये जो हमारी राधिका है ना, उसको यश बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पसंद। जस्ट बिकॉज ये अंशिका का भाई था। और जो अंशिका की फैमिली और राधिका की फैमिली ना, इनकी ना फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी एंड बिजनेस में भी इन लोग का पार्टनरशिप था। इस वजह से वो इसको झेलती थी, अदरवाइज़ वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। बट यस भाई, वो तो पूरा दिल जान से अंशिका को लाइक करता था। अंशिका को क्या लाइक करना, मतलब वो जो उसकी रेपुटेशन है, बिजनेस है, उसको ज़्यादा लाइक करता था वो। और यश में ना ऐसी बात नहीं है कि यश, एक प्रकार यश का नेचर बता दें गाइस, तो ना बहुत ही मतलब बोल सकते हैं अमीर बाप की बिगड़ी हुई लाट टाइप का लड़का था। पैसों का घमंड था एंड थोड़े बहुत इनलीगल काम ये भी करता था, बट उतने उससे ज़्यादा करता था जितने राधिका के डैड करते थे। बहुत ही ज़्यादा इलीगल काम चलता था इसका, ड्रग्स एंड ऑल का। बट किसी को पता नहीं था, आगे स्टोरी में पता चलेगा, अभी मैंने आपको बता दिया है। सीक्रेट रखना गाइस, किसी को मत बताना। सो या ये जैसे ही देखता है अंशिका, राधिका अंदर आई है, जो यश था ना वो जल्दी से खड़ा होता है और राधिका को ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग राधिका। बट जो राधिका होती है ना, वो उसे नॉर्मली अपना मुंडी हिलाती है हाँ वाह ऐसे करके, और जाके चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जाती है। उतना रिएक्ट नहीं करती है, चेयर पे बैठती है एंड एक फ़ाइल निकालती है और इसे देखना स्टार्ट करती है। एंड अविका जाके शांति से राधिका के बगल में खड़ी जाती है, बिकॉज उसको नहीं पता था कि इंसान कौन है। एंड वो सोचती है कि कुछ बात करेगा ये एंड ऑल, बट ऐसा कुछ नहीं था। एंड जो राधिका होती है अपना काम कर रही होती है, और यश ना एक इनविटेशन कार्ड लेके आया था। वो कार्ड ना राधिका के सामने रख देता है टेबल पर, उसे पास करता है और कहता है, ये राधिका, कल डैड का बर्थडे है, तो डैड ने पर्सनली मुझे भेजा तुम्हें यहाँ इनवाइट करने के लिए। और वो इनविटेशन कार्ड की तरफ एक बार राधिका देखती है एंड फिर वो अपना काम कंटिन्यू करती है। और फिर यश कहता है, क्या तुम मेरे साथ कल एज ए मेरी डेट चलोगी डैड के बर्थडे में, उनको भी अच्छा लगेगा एंड हमारे पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड राधिका कहती है, अंशिका ने मुझे ऑलरेडी इनवाइट कर दिया है एंड ये एक नॉर्मल फैमिली गेट टुगेदर है, इसमें मुझे किसी डेट की ज़रूरत नहीं है। और वो ये सब ना फाइल पढ़ते हुए बोलती है, भाई वो देखती भी नहीं है यश की तरफ, यानी सारी बातें बोल देती, मुंह पे रिजेक्ट करती है। एंड यश को ना इन सब चीज़ों की आदत हो गई थी, उसको पता था राधिका हमेशा उसे इग्नोर करती है, तो उसे आदत पड़ चुकी, तो वो भी ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। वो एक बार अविका की तरफ देखता है एंड चुपचाप वहाँ से खड़ा होता है, उसको बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही वो कैबिन से बाहर निकलता है, गेट बंद होता है, और राधिका अविका की तरफ टर्न करती है और कहती है, अविका। और जो अविका है ना, यश जा रहा होता है, उसे देख रही होती है। सडनली वो अपनी नज़र से हटाती है और राधिका की तरफ देखती है और कहती है, यस मैम। इधर जो राधिका है वो कहती है, तुम मेरे साथ कल पार्टी में आ रही हो। इतना कह के वो अपना काम करने लगती है। भाई पूछती नहीं, बंदी बता रही कि तुम आ रही हो, आना तो आओ।
एंड अविका कहती है ओके मैम। वो सोच रही होती पार्टी एंड ऑल, मन में सोचती भाई उसे लगता है फ्री का खाना, चले जाओ, पैसे नहीं है वैसे भी, कहीं ना कहीं से तो खाना अरेंज करना ही पड़ेगा। वो अभी हाँ कर देती है एंड ऐसे ही इनका दिन निकल जाता है। एंड गाइस पार्टी अगले दिन थी, सो इनका आज का दिन निकल जाता है, ये सब हो जाता है। एंड आगे की थोड़ी कहानी बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट डे कर देते हैं। पार्टी हो रही है एक रेस्टोरेंट में, छोटी सी रेस्टोरेंट था, छोटा नहीं VIP टाइप रेस्टोरेंट था, वहाँ पार्टी हो रही थी। ज़्यादा लोग नहीं थे, फैमिली थे एंड बिजनेस वाले लोग थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंघानियाज एंड सिंग्स, ये लोग, इनकी कंपनी भाई बहुत ही नामी जामी बिजनेस है, लेकिन इन लोगों का मतलब मोस्टली पार्टीज़ ये लोग आपस में ही रखते थे, दूसरों को इतना इन्वॉल्व नहीं करते थे। सो यहाँ रेस्टोरेंट में लोग बैठे थे, केक कट हो गया था एंड ऑल। इधर जो राधिका है ये भी थी वहाँ पे बैठी हुई थी, बट जो अविका थी ना उसे थोड़ा सा काम रहता है, तो कार में ही रह जाती है, कुछ काम कर मतलब देखती है, मीटिंग का अरेंजमेंट्स का करती है कुछ, क्योंकि भाई राधिका ने मतलब मीट पार्टी में है तो थोड़ा तो भाई काम का प्रेशर अविका पे पड़ेगा ना, तो वो काम कर रही होती है। इधर राधिका बैठी होती है चुपचाप, ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो जो राधिका के डैड होते हैं एंड जो अंशिका के डैड होते हैं। एंड गाइज अंशिका पार्टी में नहीं है, उसको कुछ बिजनेस के काम के सिलसिले में वो पार्टी में नहीं है। और मोस्टली वो ना बोल सकते हैं अंशिका के और उसकी फैमिली में रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो वो मोस्टली बाहर ही रहती है, इन्वॉल्व नहीं होते उतना। और राधिका को इस बारे में पता रहता था, बट राधिका भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, बट उसकी मॉम डैड के प्रेशर की वजह से उसे आना पड़ा। सो यार वो राधिका पार्टी में बैठी हुई चुपचाप बैठी हुई थी, खाना खा रही थी। ये लोग आपस में बातें कर रहे थे बिजनेस एंड ऑल के बारे में, और उनकी मम्मियाँ भाई उनका अलग ही फैशन, कपड़े, शॉपिंग, इन सब की बातें हो रही थी। और यश भाई पूरा लगा हुआ था राधिका से बातें करने में, लेकिन राधिका फुल इग्नोर कर रही थी उसे। एंड ऐसे ना थोड़ी देर बाद ना अविका एंट्री करती है, और जैसे ही अविका आती है ना, जो राधिका की मॉम होती है ना, वो एक पल के लिए शॉक होती है एंड हैप्पी हो जाती है, बिकॉज राधिका की मॉम के साथ ना अंशिका की बॉन्डिंग थोड़ी बहुत अच्छी हो गई थी। बिकॉज जब भी राधिका ज़्यादा बिजी हो करती थी मीटिंग एंड ऑल में, तो अविका ही जाया करती थी राधिका की मॉम के साथ, कहीं भी बाहर जाना होता था। एंड अविका की मॉम को भाई राधिका की मॉम को अविका बहुत अच्छी लगती थी, बिकॉज उसका नेचर अच्छा था, फ़नी थी, और भाई हेल्प ही करती थी शॉपिंग में, राधिका से तो अच्छी करती थी। और जैसे ही राधिका की मॉम अविका को देखती है ना, खुश होती है और कहती है अविका, जो राधिका की मॉम अविका होती है वो कहती है यस मॉम, अरे सॉरी यस मैम। और जो राधिका की मॉम होती है कहती है अरे बेटा आओ बैठो यहाँ, और अविका को ना उस अपने सामने वाली सीट पे बैठा देती हैं। राधिका के मॉम के बगल में बैठी थी और सामने वाली सीट पे अविका बैठ गई है। तो जो अविका ना सबको देखती है कि मतलब मिस्टर सिंघानिया हैं और सिंह है मतलब अंशिका के डैड हैं और सबको देखती है। और देखती है सामने वो लड़का भी बैठा था जो कल ऑफिस आया था वो कार्ड देने के लिए, और वो सोचती है ना गाइस उसको पता नहीं था कि ये लड़का अंशिका का भाई है, मतलब उसके बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी उसको, बस वो देखती है। बट उसको इतना तो पता चल गया था कि ये लड़का राधिका को लाइक करता है, बट वो कुछ कहती नहीं है। और फिर उसकी नज़र पड़ती है राधिका पे, जो चुपचाप अपने खाने में ना ध्यान लगा के देख रही थी खाने को, इन लोगों की बातों पर उतना ध्यान नहीं दे रही थी, वो चुपचाप वरना बैठी हुई थी। जैसे ही राधिका को ना फील होता है कि कोई उसको देख रहा है, तो अपनी नज़रें उठा के देखती है और देखती है कि अविका उसे देख रही है। तो ना उस टाइम ना गाइस इन लोगों का क्या होता है ना, छोटा सा आई कांटेक्ट होता है, सब आपस में बिजी थे, इन लोगों का ना एक छोटा सा आई कांटेक्ट होता है एंड दोनों में से कोई भी अपनी नज़रें हटा नहीं रहा था एक दूसरे पे, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते थे। एंड राधिका जो है फुल फोकस उसी को देख रही है, एंड अविका ना थोड़ी देर बाद अपनी नज़र हटा लेती है, बिकॉज गाइस अविका को राधिका की जो कैट आइज़ थी ना उससे डर लगता है, आपको मैंने पहले ही बताया है। तो या वो अपनी नज़रें हटा लेती है और इधर थोड़ा साइड में देखती है, और ऐसे ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। एंड थोड़ी देर बाद ना जो राधिका होती है वो अविका को ना इशारा करती है उसे फॉलो करने के लिए, एंड ऐसा इशारा करने के बाद ना सडनली जो राधिका होती है वो खड़ी होती है और वहाँ से चली जाती है। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं बट वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है इनको इग्नोर करके। और जैसे ही चली जाती है राधिका, अविका भी उसको फॉलो करती हुई थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद उठती है और उनके पीछे उस राधिका के जहाँ गई थी वहाँ जाती है। और जाती है तो देखती है ना राधिका एक एरिया था जहाँ गार्डन टाइप एरिया था, वहाँ पे एक चेयर लगा रखा था, वहाँ पे वो बैठी हुई थी, उसके हाथ में ना एक वाइन की ग्लास थी, और उसने ना वाइन की ग्लास को ना वो देख रही थी थोड़ी देर बाद बाहर गार्डन एरिया में देख रही थी, और उस वाइन को ना पी रही थी ना कुछ करी थी, बस उसे हाथ में पकड़ के बैठी हुई थी। एंड जो अविका ना थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँचती है और चुपचाप जाके वहाँ पे
अविका के पीछे, राधिका के पीछे खड़ी हो जाती है। 2-3 मिनट ऐसे शांति से खड़ी रहती है। सडनली जो राधिका होती है वो उसे कहती है आओ बैठो, और उसे ना अपने बगल वाली चेयर पे ना बैठने को बोलती है। एंड अविका वो भी चुपचाप बैठ जाती है। एंड दोनों ना सामने का जो व्यू था गार्डन एरिया का, फ्लावर्स एंड ऑल ये सब लगे हुए थे, उसे देख रही होती। एंड चुपचाप बैठे रहते हैं। देन जो राधिका होती है ना, जिसने वाइन की ग्लास ले रखी थी हाथ में, वो अविका को पास करती है, कहती लो ड्रिंक इट। जो अविका होती है वो उसको देखती है एंड कहती है सच क्या? जो राधिका होती है कहती है यस ड्रिंक इट। एंड अविका ना ड्रिंक, भाई बॉस बोल रही है तो थोड़ा सा ड्रिंक करती है उस ग्लास में जो वाइन था। एंड जो राधिका होती है ना वो देख रही होती है अविका उसे ड्रिंक करती है तो। एंड जब वो ड्रिंक पूरी ख़त्म कर लेती है अविका, तो राधिका ना उसे पूछती है सो टेस्ट कैसा था? तो अविका कहती है अच्छा था। उसके 1-2 मिनट बाद जो राधिका होती है वो कहती है एक बार खड़े हो ना। तो अविका ना राधिका को देखते कहती क्या? तो राधिका कहती खड़े हो ना। तो अविका थोड़ा सा उसे घूरना क्या मतलब सीरियसली ऐसा वाला फेस बनाती है। एंड वो चुपचाप खड़ी होती है। एंड जैसे वो खड़ी होती है ना गाइस, उसका ना सर चकरा जाता है। उसके माथे में अचानक से एकदम सर चकराने जैसा फील होता है। वो अपने सर को पकड़ के एक पल के लिए खड़ी हो जाती है। अचानक उसे इतना चक्कर आने लगता है ना, वो अपने घुटनों के बल गिर जाती है और अपना सर पकड़ के ही रखा था। अभी भी ऐसे ऐसा फील हो रहा था कि सब घूम रहे हैं एंड ऑल। और थोड़ी देर बाद में उसे किसी की आवाज़ आती है, उसको कोई पकड़ के उठा रहा है, और वो कोई और नहीं था गाइस, राधिका का ड्राइवर था। एंड राधिका की भी आवाज़ आ रही थी। वो राधिका उसे कह रही थी कि इसे कार में ले चलो। एंड ये लोग, जो ड्राइवर था वो अविका को पकड़ते हुए कार में लेके जाते हैं। ये लोग कार में चले जाते हैं। एंड अविका एंड राधिका गाइस ये लोग बैक सीट पे बैठे हुए थे और उनका ड्राइवर आगे था। और ना अविका को ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, सफोकेशन फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। एंड वो ना अपने जो शर्ट के बटन थे ना वो फोर्सफुली खोलने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से उसके शर्ट के 1-2 बटन भी टूट गए थे। एंड फोर्सफुली ना उसको अनकंफर्टेबल कुछ ज़्यादा हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। सडनली जो अविका होती है ना उसका हाथ राधिका होती है जो उसका हाथ पकड़ती है एंड कहती है अविका। और अविका ना राधिका की तरफ टर्न करके देखती है। एंड उसे उस टाइम हीट ऑफ द मूड उसे समझ नहीं आता क्या होता है। वो राधिका को पुश करती है सीट के उसके, एंड जाके उसे कस के हग कर लेती है, टाइटली हग कर लेती है। एंड जो उसका फेस था अविका का फेस, वो राधिका की नेक पे ले जाके रख देती है एंड कस टाइटली उसे हग करके पकड़ के बैठ जाती है। एंड जो राधिका थी ना वो भी उस टाइम कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसे पता था कि जो अविका ने अभी ड्रिंक किया उसमें कुछ मिला था एंड ऑल। तो वो भी अविका को कस के टाइटली वो भी पकड़ लेती है। उसने एक हाथ से अविका को पकड़ रखा था, दूसरे हाथ से वो अविका का ना जो सर होता है ना वो सहला रही थी। और जैसे ना उसको अविका को इस मूवमेंट से जो वो करती है राधिका, उसको ना अच्छा लगता है। तो वो कुछ नहीं, उतना उसको शांति मिलता है। एंड जो राधिका होती है वो कहती है सो जाओ, कुछ नहीं हुआ, सो जाओ, प्यार से बोल रही होती है बहुत ज़्यादा। एंड सो गाइस बस आज की स्टोरी बस इतनी, बाकी कल। ओके बाय।